शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में आखिर ये कैसी सुरक्षा जहां खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर में दृश्यम जैसा एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली से लेकर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में कानून का शिकंजा इतना ढीला हो गया कि जुर्म सामने होते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। कानपुर का एकता हत्याकांड आज भी रहस्य की परतों में लिपटा हुआ है, जहां सवाल दर सवाल पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही है। इस हत्याकांड में पुलिस का पर्दाफाश, दावा और शक के घेरे में घिरी जांच पड़ताल लोगों के मन में संदेह और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड की शुरुआत जून महीने में होती है, जब 32 वर्षीय महिला एकता गुप्ता का शव डीएम कंपाउंड के नजदीक ऑफिसर्स क्लब में दफन पाया जाता है। पुलिस के अनुसार जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता की हत्या के बाद शव को यहां गाड़ दिया था। एसीपी हरीश चंद ने दावा किया है कि 24 जून के सुबह विमल और एकता के बीच बहस हुई थी, जिसमें विमल ने एकता के ऊपर हमला कर दिया। एकता बेहोश हो गई और विमल ने उसे कार के सीट्स के नीचे छिपाकर क्लब में जाकर दफना दिया। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। एकता और विमल के बीच 24 जून को ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम में मुलाकात हुई। उसी दिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसमें विमल की शादी की खबर पर एकता ने आपत्ति जताई तो विमल ने मुक्के से एकता को मारा, जिससे वह बेहोश हो गई और इस स्थिति का फायदा उठाकर विमल ने डीएम कंपाउंड के पास स्थित ऑफिसर्स क्लब में एकता का शव दफना दिया। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से रस्सी और चुनरी बरामद की गई, जिससे पता चलता है कि यह एक सुनियोजित साजिश है। हालांकि इस मामले में पुलिस के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, ग्रीन पार्क के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बावजूद डीएम कंपाउंड के आसपास के फुटेज क्यों नहीं देखे गए। दूसरी बड़ी बात, विमल की I-10 गाड़ी की चौड़ाई गेट की चौड़ाई से नहीं मिलती तो गाड़ी अंदर कैसे गई। तीसरा सवाल, डीएम आवास के आसपास इतनी बड़ी घटना होती है और वहां के सुरक्षा गार्ड को भनक तक नहीं लगती। विमल सोनी, जो एक संविदा ट्रेनर के रूप में ऑफिसर्स क्लब में जिम ट्रेनिंग देता था, उसका अतीत भी कम संदिग्ध नहीं है। सूत्रों के अनुसार वह पहले पंजाब में एक ढाबे में वेटर के रूप में काम करता था और पुणे में नौकरी के सिलसिले में गया था। 4 महीने से फरार विमल की तलाश में पुलिस ने अब और कहां छानबीन की, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यह भी सवाल उठता है कि पुलिस ने उसे कब और कहां से गिरफ्तार किया और इस पूरी प्रक्रिया में अमृतसर और पुणे में छानबीन कब की गई। इस मामले में पुलिस का दावा है कि वह लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में थी, लेकिन परिवार का कहना कुछ और ही है। पीड़ित परिवार ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह भी है कि पुलिस ने इतनी देरी क्यों की और उनके दावों और परिवार की शिकायतों में इतना बड़ा अंतर क्यों है। इस घटना के बाद कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि शहर में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आम जनता कहां सुरक्षित है। घटना के बाद कानपुर की जनता और सामाजिक संगठनों ने भी सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने कानपुर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इस मामले में पूरा सच सामने आएगा या फिर यह भी कुछ अनसुलझे सवालों के बीच कहीं खो ना जाए।